नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो रहेगी हिमाचल प्रदेश पुलिस की ज्वाइनिंग से रिलेटेड और हिमाचल प्रदेश पुलिस की रिक्रूटमेंट पे जो कोर्ट केस लगा है उसके अपडेट से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के सभी स्टेजेस को क्लियर किया है और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल 6/1/2026 को 2 केसेस फाइल हुए थे। केस नंबर 19852 और 20383। ये दोनों 53 स्टूडेंट्स के द्वारा लगाया गया था, जिनका कहना है कि पहले तो उनका मेडिकल हो गया था और डोप टेस्ट हो गया था, बट एक क्वेश्चन में जो डी सीरीज़ का 87 क्वेश्चन है मैथ का, उसमें जो आंसर उसका चेंज हुआ है, उसकी वजह से उन लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो उन लोगों के कल इस केस की हियरिंग थी कोर्ट में। तो कोर्ट ने वैसे तो एक तरह से इस केस को डिस्पोज कर ही दिया था, बट फिर भी एक लूप होल निकल के आया है जो कि है केस नंबर 17964 में से। उसमें जो कोर्ट की जजमेंट है, उस जजमेंट में कोर्ट की तरफ से लिखा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 57 है ए सीरीज़ का और 87 है डी सीरीज़ का, वो दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन 87 के जो क्वेश्चन है डी सीरीज़ का, उसमें कोर्ट की तरफ से आंसर और पीएससी की तरफ से आंसर ए को माना गया है। बट जो क्वेश्चन नंबर 57 है उसमें उन्होंने लिखना ए था, बट वो टाइपिंग एरर है और टाइपिंग एरर की वजह से वहाँ पे सी लिखा गया है। तो उन बच्चों ने वो कहा है कि उस केस को दोबारा एग्जामिन करा जाए, उसमें जो जजमेंट है वो गलत है, उसके बेसिस पे कहीं गलत रिज़ल्ट रिवाइज़ हुआ है और दोबारा से इस केस की जाँच हो, इसके लिए उन्होंने आगे केस किया है। और कोर्ट ने इसे देखते हुए ये डिसीज़न स्टूडेंट्स के हक में दिया है कि 24 या 26 फरवरी को ये केस दोबारा लिस्ट होगा। 26 फरवरी 2026 को उस दिन तक यही देखेंगे कि जो डिसीज़न कोर्ट ने दिया था उसमें क्या टाइपोग्राफिकल एरर थी और सब कुछ एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन एचपीपीएससी ने जो रिवाइज की जारी की है और जैसे भी उन्होंने रिज़ल्ट को रिवाइज़ किया है, उसमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 57 ऑफ ए सीरीज़ एंड क्वेश्चन नंबर 87 ऑफ डी सीरीज़, इनका आंसर ए ही ट्रीट किया है। अब बात करते हैं केस नंबर 17964 की, जो कि कोर्ट की फाइनल जजमेंट थी। आंसर की चैलेंज का ये केस था। तो इसमें कोर्ट ने जजमेंट सही दी है कि जो क्वेश्चन नंबर 87 है डी सीरीज़ का और 57 है ए सीरीज़ का, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। पहले तो मैथ का क्वेश्चन है ये। इसमें कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि इन दोनों को इस क्वेश्चन को एक्सपर्ट के द्वारा देखा जाए और इसकी जांच की जाए, जो भी इसका सही आंसर है वो करेक्ट किया जाए। और एक्सपर्ट ने इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1.5 है, उसी को दिया है। बट कोर्ट की जजमेंट में वो टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से ए को सी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर 53 स्टूडेंट्स ने दोबारा केस किया है कि उस केस की दोबारा जांच की जाए। उसके लिए ही ये डेट इतनी एक्सटेंड की गई है। तभी हमारा केस जो है ये 6/1/2026 से फरवरी मंथ तक चला गया है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के टाइम का नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं भर्ती की। जो ये हिमाचल प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट चली हुई है, ये अक्टूबर 2024 से चली हुई है और आज जनवरी 2026 हो चुकी है। लगभग 1.5 साल का समय हो चुका है और ये प्रोसेस अभी भी प्रोसेसिंग में ही चला हुआ है। लेकिन इस प्रोसेस में मेन दिक्कत जो आ रही है, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं पहले से और जिनके नंबर ठीक हैं चाहे नहीं हैं, जैसे भी है, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं वो मेंटली परेशान हो रहे हैं। इतना टाइम हो रहा है, ना उनके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, ना उन्हें पता चल रहा है कि वो कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे कहें इसके बारे में। उन्हें फ़िक्र है ज्वाइनिंग की, क्योंकि अक्टूबर 2025 में 18 अक्टूबर 2025 को इसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया था और 9 दिसंबर को इसकी रिवाइज लिस्ट भी आ गई थी। मेडिकल सबका कंप्लीट हो चुका है, डोप ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। शिमला और कुल्लू का सिर्फ डोप टेस्ट बचा है और इनकी ज्वाइनिंग का कोई नामो निशान नहीं है। केस की डेट्स आगे बढ़ती जा रही हैं। इस भर्ती पे कंटिन्यूसली केसेस पे केसेस लगते जा रहे हैं। कोर्ट में पता नहीं कितने ही केसेस लग चुके हैं। मेरे पास इतने नंबर हैं कि 7-8 केसेस तो मैं खुद देख रहा हूँ। इनमें बहुत कुछ हो रहा है। इसमें बहुत से केसेस आपस में लिंक्ड हैं, कुछ डी लिंक किए जा रहे हैं कोर्ट के द्वारा, कुछ वापस से लिंक हो रहे हैं। कईयों में हाइट का केस है, कुछ में नंबर्स का केस है, कुछ में शिफ्टिंग का केस है, कुछ में हाइट का केस है, और भी बहुत तरह के केसेस इस भर्ती पे लगते जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो मेन दिक्कत आ रही है वो आ रही है सिलेक्टेड बच्चों के साथ, कि उन्हें ज्वाइनिंग के बारे में ना कोई बता रहा है, ना कोई अपडेट मिल रही है, ना कहीं से कोई न्यूज़ आ रही है।
मीडिया भी इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा है। मीडिया में हमने खुद पता करा तो मीडिया वाले बोल रहे थे कि जो हाई कोर्ट अगर कोई डिसीज़न देता है इस केस पे तब वो लोग न्यूज़ बनाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो सीएम सर की हर इंस्टाग्राम पोस्ट, हर फेसबुक पोस्ट पे 300 से 400 कमेंट्स एचपी पुलिस ज्वाइनिंग के ही हो रहे हैं, बट उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई मीडिया चैनल उस चीज़ को कवर नहीं कर रहा। अब मेन पॉइंट ये है इस चीज़ का कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो डोप टेस्ट हो रहे हैं उन्हें जल्दी करवाया जाए, इस बात पे जोर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट बची हैं जिनका डोप टेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि हैं शिमला और कुल्लू। तो इन डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चों को अपने एसपी ऑफिस में कॉल करके या फिज़िकली जाना चाहिए और लगातार पुलिस वालों पे ये प्रेशर देना चाहिए कि सर हमारा डोप टेस्ट जल्दी कंडक्ट करवाइए। क्योंकि जैसे ही एक बार ये डोप टेस्ट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हम सब लोग इकट्ठे होकर सीएम सर से एक अपॉइंटमेंट लेंगे, उनसे मिलेंगे और खुद बोलेंगे कि सर हमें ज्वाइनिंग दीजिए, हम इतने मन से वेटिंग में हैं, कब से हम लोग वेट कर रहे हैं, कब से इस भर्ती का रिजल्ट आया हुआ है, कब से ये भर्ती न्यूज़ में चल रही है। 2022 के बाद ये पहली भर्ती है और ये भर्ती पहले से ही इतनी डिले हो चुकी है और आगे भी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम लोग मेंटली परेशान हो चुके हैं, जबकि हम लोगों ने इस भर्ती की हर एक स्टेज को क्लियर किया है। तो इसके लिए सबसे पहले कुल्लू और शिमला के जितने भी बच्चे हैं आप सभी को अपने एसपी ऑफिस में कॉल या फिज़िकली जाके ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सर हमारा डोप टेस्ट जल्दी कंडक्ट करवाइए। जैसे ही डोप टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा सभी डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद हम सभी बच्चे जो सेलेक्टेड हैं शिमला जाएंगे या धर्मशाला, जहाँ पे भी हमें सीएम सर से अपॉइंटमेंट मिलेगी वहाँ पे हम लोग सभी जाएंगे फिज़िकली और सर से जाके पर्सनली बात करेंगे कि सर हमें ज्वाइनिंग चाहिए और ज्वाइनिंग हमें दो, क्योंकि ये हमारा राइट है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट से कि हमें अपने हक के लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा, खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई दूसरा, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई क्रिएटर, कोई भी हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा। सिर्फ़ और सिर्फ हम 1000 लोग ही खुद की पेन समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। इसके लिए हम सभी को ही आगे आना पड़ेगा और कोई हमारे लिए आगे नहीं आएगा। आगे जो भी अपडेट होगा वो इस चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।